ऊर्जा पैदा होती है और ख़त्म भी होती है। जो एनर्जी जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो पैदा होती है और ख़त्म भी होती है। लेकिन स्कूल कॉलेजेस में हमें क्या पढ़ाया जाता है, हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है कि ऊर्जा ना तो पैदा होती है और ना ही ख़त्म होती है, समान रूप से बनी रहती है इस ब्रह्मांड में ऊर्जा। नहीं, ये गलत पढ़ाया गया है, वैज्ञानिक गलत बात बता रहे हैं। तो इसी को समझेंगे। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर, हरियाणा, एनसीआर से। देखिए, जो ऊर्जा होती है ना, वो पैदा लगातार हो रही है इस ब्रह्मांड में और लगातार ख़त्म भी हो रही है। लेकिन हमें एक सिद्धांत पढ़ाया जाता है स्कूल में और कॉलेजेस में, एनर्जी नाइदर क्रिएट नोर डिस्ट्रॉय। हाँ, ये अपना रूप बदल सकती है, ऐसा पढ़ाया जाता है। ये बात वैज्ञानिकों की बिल्कुल गलत बात है कि ऊर्जा ख़त्म नहीं होती है। ऊर्जा ख़त्म होती है और पैदा भी होती है। इस बात को ऐसे समझें, भगवान के प्रभाव से ये कुदरत काँप रही है। इसको पुराने ज़माने में कहेंगे काँपना, इसको पढ़ाई लिखाई की भाषा में कहेंगे वाइब्रेशंस हो रही हैं, हिंदी में कहेंगे इसमें तरंगे उठ रही हैं, और उर्दू में और अरबी में कहते हैं इसको फुरना। नाम तो अलग अलग है, लेकिन ये है ऊर्जा ही, ये है एनर्जी ही। इन तरंगों को ही, इन वाइब्रेशंस को ही, इस कांपने को ही ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा अलग से कुछ नहीं है। और भगवान के प्रभाव से इस कुदरत में जब कंपन होता है या कुदरत कांपती है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऊर्जा। तो ऊर्जा पैदा तो हो रही है, किसके प्रभाव से? ये प्रभाव है भगवान का, परमात्मा का। जैसे आपको ये बात पता होगी कि पूर्णिमा, जब पूर्णमासी होती है तो समुद्र में बहुत सी लहरें उठने लगती हैं। किसके प्रभाव से? चांद के प्रभाव से। चांद के प्रभाव से समुद्र को कभी देखना, उसमें ज्वार भाटा भी आता है और लहरें भी बहुत ज़्यादा उठने लगती हैं। तो उन लहरों को किसने पैदा किया? उन लहरों को पैदा किया चांद ने। जबकि चांद तो समुद्र के पास आता भी नहीं है, वो तो यहाँ से 3,84,00,000 किलोमीटर दूर है धरती से। चांद 3.25 करोड़ किलोमीटर दूर कह सकते हैं। लेकिन उसके प्रभाव से समुद्र में लहरें पैदा हो जाती हैं। ऐसे ही भगवान के प्रभाव से, उस परमात्मा के प्रभाव से ये जो कुदरत है, इसके जो कण हैं, इनमें लहरें उठने लगती हैं, ये कंपन करने लगती है या कांपने लगती है या वाइब्रेट होने लगती है। इस वाइब्रेशन को ही, इस कंपन को ही हम ऊर्जा, एनर्जी या फिर अपनी पुरानी शास्त्रों की भाषा में इसको प्राण कहते हैं। नाम अलग अलग है। तो आपको ये बात पता हो गई कि भगवान के प्रभाव से ये कंपन पैदा हो रही है, या ऐसे कह लो ऊर्जा पैदा हो रही है। तो वैज्ञानिक ये बात क्यों कह रहे हैं कि ऊर्जा पैदा नहीं होती है और ऊर्जा ख़त्म नहीं होती है? जब एक चीज़ पैदा हो रही है तो बच्चों को उल्टा क्यों पढ़ाया जा रहा है, या आपको उल्टा पढ़ा दिया गया है? तो इसका मतलब ये है, वैज्ञानिकों को अभी ये बात पता नहीं है। तो जो लॉ है, ऊर्जा का सिद्धांत जो है कि ऊर्जा ना तो पैदा होती है और ना ही ख़त्म होती है, वो अपना रूप बदल सकती है। ये सिद्धांत जो किताबों में पढ़ाया जाता है, ये बिल्कुल सरासर गलत है।
वैज्ञानिकों को अभी इसकी नॉलेज नहीं हो पाई है। जब आप ज्ञान दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से जब आप देखेंगे तो आपको परमात्मा दिखाई देंगे, और ये कुदरत में तरंगे उठती हुई दिखाई देंगी, कंपन उठती हुई दिखाई देंगी, वाइब्रेशंस उठती हुई दिखाई देंगी। तो इसका मतलब ये है कि ऊर्जा तो पैदा हो रही है और हमें पढ़ाया जा रहा है गलत। तो वैज्ञानिकों की बुद्धि इतनी अभी विकसित नहीं हो पाई है कि इस कुदरत की सच्चाई को वो जान सके। अगर उन्हें सच्चाई पता होती तो बच्चों को सही बात पढ़ाते या किताबों में लिखते और बच्चों को सही नॉलेज या ज्ञान हो पाता। लेकिन बच्चों को तो और आपको या हमें अभी सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। हमें जो ज्ञान पढ़ाया जा रहा है उसमें बहुत सी बातें झूठ हैं, उसको ठीक करना चाहिए। तो आज हमने क्या जाना? आज हमने ये जाना कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जो लॉ है वो बिल्कुल झूठा है, गलत है। एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, ऊर्जा ना तो पैदा होती है और ना ही खत्म होती है, ये सिद्धांत गलत है। हमारी जो साइंस है, जो योगियों की साइंस है, जो ब्रह्मज्ञानियों की साइंस है, वो इन वैज्ञानिकों से ज़्यादा ऊंचे लेवल की है। वो साइंस बियॉन्ड साइंस है, विज्ञान से भी परे विज्ञान है। इसलिए जो ब्रह्मज्ञानी बात बताते हैं उसमें सच्चाई होती है। और बाद में कुछ समय के बाद वैज्ञानिकों को जब ये बात पता लगती है तो वो किताबों में बदलाव कर देते हैं और कहते हैं कि हमारी बातें थी वो झूठ थी, अभी हम बदलाव करके नई बातें किताबों में लिख रहे हैं। तो वैज्ञानिकों पे ज़्यादा भरोसा ना करें, क्योंकि उनको सभी बातों का भी पता नहीं हो पा रहा है। तो आप परमात्मा हैं, आप पूर्ण ब्रह्म हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। अज्ञानतावश माया के प्रभाव से या अपने दिमाग का ज़्यादा प्रयोग कर लिया है, उसकी वजह से आपको ये पता नहीं लग पा रहा है कि मैं ही भगवान हूँ, आप ही हैं। तो इस बात को जाने, इसी को ब्रह्म पदवी कहते हैं। तो मेरा नमन, मैं उम्मीद करता हूँ आपने स्वीकार किया होगा। आपके दिमाग में जो वैज्ञानिकों ने और समाज ने, इस दुनियादारी ने जो गलत बातें बैठा दी हैं, कल उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, दिमाग से उनको छांटने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपके दिमाग की, आपके चित्त की, बुद्धि की शुद्धि हो सके और आपको परमात्मा की प्राप्ति हो सके। तो कल तक के लिए विराम दीजिए। धन्यवाद।